हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइन ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेके 12 तक जेई के लिए। 9 to 10 फाउंडेशन लेवल, जहाँ पे हम जेई का बेसिक कंसेप्ट कराते हैं जो बोर्ड के हिसाब से अलाइंड है, प्लस कुछ 11th का एडवांस के टॉपिक्स भी कवर करते हैं 9th और 10th के अंदर जेई का सिलेबस को देखते हुए। 11 12 तो फिर है ही है फुल फ्लेजेड तैयारी, जहाँ पे कंप्लीट एंड टू एंड प्रिपरेशन कराई जाती है। प्लस हमारे पास एक एडिशनल बैच और चलते हैं एनडीए मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड के लिए। 9th to 10th, best time to start your preparation if you are interested in JEE, or if you have made up your mind that you will be sitting for JEE exams, engineering exams, then start your preparation from 9th class, 9th 10th 11th 12th। फिर आपको कम्युनिटिवली 4 साल मिल जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा फोर्स करता हूँ 9th से स्टार्ट करो। 9th से स्टार्ट नहीं है तो 10th से तो स्टार्ट कर ही दो। ठीक है, जेई के लिए आपको चाहे बायो लेनी है फिर भी आप 10th से जेई की स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि कई बार 10th में आपको पता नहीं होता है कि हम बायो लेंगे या इंजीनियरिंग लेंगे, तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप 10th से ही स्टार्ट कर दो। चलो, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट देखा कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पोलर या फिर रेडियल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। आज को एक्सटेंड करते हुए आज हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस के क्या कंसेप्ट है उसका। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, शिफ्टिंग ओरिजिन से क्या मतलब? अगर ये हमारा ओरिजिन है, अभी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है। अब इस पूरे ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। पहले पॉइंट कोई पी पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट्स ए और बी थे। ओरिजिन जब 0 0 है, ठीक है। अगर और इसको शिफ्ट कर देते हैं ओरिजिन को और यहाँ ले आते हैं एच और के पे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस सिस्टम? ए और बी किसके रेस्पेक्ट में है? एक्स और वाई के लिए। अब इसको एक्स डैश वाई डैश पर ले गए, तब क्या कोऑर्डिनेट होंगे? क्योंकि अब हमारा रेफरेंस पॉइंट पहले 0 0 था, अब हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया एच और के। अब हम एच और के बेसिस पे इनको देखेंगे, तो हमारा इसका अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हमको समझना है। होता क्या है इसके अंदर बेसिकली, अगर ये कोई यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन समझ गए? अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ये कंसेप्ट अप्लाई होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स पे भी। इसी को भी इसी कंसेप्ट को यूज लेके हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स भी करते हैं। अभी क्या है यहाँ पे 0 0। अब ओरिजिन यहाँ कोई पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स और वाई। ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स 0 वाई 0, यानी ओल्ड सिस्टम के लिए। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ मूव कर दिया हमने, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? अब इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम, हो जाते हैं पी वही है मगर कोऑर्डिनेट सिस्टम एन वाई एन हो जाते हैं। और ये कहाँ पे मूव हुआ? ये एच और के पे। समझ में आया? अब हमने एक्सेस को, वाई एक्सेस को एच मूव किया है और एक्स एक्सेस को के यूनिट्स मूव किया है, या फिर ओरिजिन को हम मूव शिफ्ट करके कहाँ लेके आ गए? एच और के पॉइंट पे लेके आ गए। मगर पैरेलली शिफ्ट किया है, ऐसा टिल्ट करके शिफ्ट नहीं किया है। टिल्ट नहीं किया है, पैरेलली पैरेलली पैरेलली, एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल। टिल्ट अभी नहीं किया हमने, है ना? इसको टिल्ट नहीं कर रहे हैं, रोटेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ शिफ्ट किया है प्योर। तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स एन वाई एन न्यू सिस्टम के अंदर। ये हमारा एक्स एक्सिस एक्स डैश, ये वाई डैश मान लेते हैं। अब क्या रिलेशन बनेगा? जो हमारा ओल्ड था वो वाई एन प्लस एच बनेगा। सिमिलरली वाई ओल्ड क्या बनेगा? वाई एन प्लस के। क्यों बनेगा वो हम देखेंगे। अभी आपको समझ में आ गया क्या रिलेशन होता है?
ये रिलेशन हो गया। कुछ एग्जाम्पल करें। अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, 0 0 से कहाँ शिफ्ट किया, ओरिजिन को हम शिफ्ट कर रहे हैं 0 0 से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं 2,5 पे। कोई कोऑर्डिनेट है 3,-1, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, नए सिस्टम के अंदर क्या बनता है, क्या रूल होता है, एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू प्लस एच, एच क्या है ओरिजिन का, वाई ओल्ड इज इक्वल टू वाई न्यू प्लस ए। तो न्यू कैसा होगा, एक्स न्यू क्या हो जाएगा, एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड माइनस एच। सिमिलरली वाई न्यू क्या हो जाएगा, वाई ओल्ड माइनस ए। तो वाई ओल्ड 3 माइनस टू कॉमा -1 -5, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्या हो गए 1, -6 पे। ये जो पॉइंट 3, -1 जब 0 0 में ओरिजिन 0 0 था, तब इसके कोऑर्डिनेट से 3 उस पॉइंट के पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 3, -1। अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ये ओरिजिन है, इसको शिफ्ट कर दिया 2,5 पे, तब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 1, -6। समझ रहे हो, सिंपल सा। पी कोई पॉइंट था 3, -1, 3, -1 यहाँ कोई पॉइंट है पी 3, -1। ओरिजिन को शिफ्ट किया 2,5 पे, यानी यहाँ पे शिफ्ट हो गया ओरिजिन। तो इसी कोऑर्डिनेट के अब इसके रेस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, -6। ठीक है, इसके लिए ये 1, और ये -6 हो जाएंगे। क्लियर। अगर मैं अगर ओरिजिन यहाँ पे 2,5 पे, तब इसके कोऑर्डिनेट्स 1, -6 है। अगर ओरिजिन यहाँ पे है 0,0, तब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -1। समझ में आया क्या कर रहे हैं, सिंपल सा रिलेशन है, ये याद रखना है आपको। कहीं कहीं बुक्स में ऐसा भी दे रखा होगा, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। सब सेम मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन ये कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पे एक्स और वाई है। इसको शिफ्ट कर दिया हमने, कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, कहाँ पे एच और के पे। तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए एक्स डैश वाई डैश। तो एक्स डैश और वाई डैश में क्या रिलेशन होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच एंड वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस के। क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अगर ओरिजिन को मूव कर देते हैं हम 3, -7 के ऊपर, कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 2, -1। तो इसके ओरिजिनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो हमको क्या निकालना है एक्स और वाई निकालना है। क्लियर। प्रूफ देखते हैं, प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कंसेप्ट बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है, पॉइंट पी एक्स वाई, ओरिजिन ओरिजिन। ठीक है, ये कितना हो गया, तो ये एक्स यूनिट और ये वाई यूनिट। अब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ से बात करेंगे हम, क्या है यहाँ पे, ये एच और के है, एच और के पे शिफ्ट हो गया। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स इसके मान लेते हैं हम एक्स वाई हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के अंदर पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एन, न्यू सिस्टम ले रहा हूँ मैं, एक्स एन वाई एन, ये कोऑर्डिनेट्स हैं। क्लियर। ये डिस्टेंस कितना होगा एक्स एन, और ये डिस्टेंस कितना होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा h, और ये डिस्टेंस कितना है k, क्योंकि एच के पे आ गया ना यहाँ पे, ये एच के है।
तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ। देखिए अब तक साफ, दिस होल y इज इक्वल टू वाई एन प्लस के, दिस होल x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस एच, सिंपल। तो x इज इक्वल टू प्लस h एंड y इज इक्वल टू वाई एन प्लस के। क्लियर? ये सिस्टम समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए अच्छे से। जब आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ करोगे उसमें यही लॉजिक लगता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में हम डायरेक्ट रूल याद कर लेते हैं। जब भी x के अंदर कुछ नंबर 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो क्या शिफ्ट होगा? लेफ्ट शिफ्ट होगा। क्यों? इस कारण से शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। आगे बात समझ में यहाँ पे? तो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2, -1, ये बन जाता है 5, 6। तो बताओ ओरिजिन कितना शिफ्ट किया है, यानी हमको क्या निकालना है? ये हमारा ओरिजिनल हो गया। जब यहाँ पे क्या था? ओरिजिन था, यहाँ पे ओरिजिन है, ओ पे है। अब ओ शिफ्ट हो गया, कहाँ पे आ गया? ओ एच और के पे आ गया। हम तो उसमें ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ये जब 0, 0 था तब ये कोऑर्डिनेट्स थे। हमको निकालना है कि एच और के यानी ओरिजिन को कितना शिफ्ट किया है। क्या रूल होता है? एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एक्स न्यू प्लस एच। एक्स ओल्ड कितना है? 2, एक्स एन कितना है? 5, एच, देयरफॉर एच कितना हो गया? -3। सिमिलरली y old इज इक्वल टू y न्यू प्लस k। y old कितना है? -1, y न्यू कितना है? 6, ये कितना हो गया? k कितना हो गया? -7। यानी ओरिजिन को कितना शिफ्ट करेंगे हम? -3 और -7 पे। अगर ओरिजिन को -3 और -7 पे लेके आ जाएंगे तो 2 - 1 विल बी इक्वल टू 5, 6। ठीक है, पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रहा है, पॉइंट तो वहीं रह रहा है, बस ओरिजिन की वजह से उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। याद है कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने पॉइंट डिस्कस किया था, जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लेते हैं किसी एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेते हैं। जब ओरिजिन 0, 0 था ये कोऑर्डिनेट्स थे, जब ओरिजिन -3, -7 पे आ गया तो ये कोऑर्डिनेट्स बन गए 5, 6। क्लियर? एक और एग्जांपल, फाइंड न्यू इक्वेशन ऑफ बिलो इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -1, -2 पे। ये क्वेश्चन किसके लिए है? जब ओरिजिन इज 0, 0 पे। हमको इक्वेशन निकालनी है जब सेम इक्वेशन क्या हो जाएगी? अगर ओरिजिन इसको ट्रीट कर रहे हैं -1, -2 को, तो क्या चाहिए मुझे? एक्स डैश की वैल्यू चाहिए, एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू। तो एक्स क्या होगा? रिलेशन क्या होगा? एक्स ओल्ड एक्स न्यू प्लस एच। मेरे को इसको रिप्लेस करना है इससे, तो एक्स ओल्ड कितना हो जाएगा? कहाँ शिफ्ट हो रहा है ओरिजिन? एक्स एन -1। सिमिलरली वाई ओल्ड क्या हो जाएगा? वाई ओल्ड मतलब ये वाई, तो अब यहाँ वाई ओल्ड, वाई इनकी जगह क्या लिख लो आप? वाई लिख, एक्स लिख लो अभी। चलो वाई ओल्ड ही देखो ना, एक्स ओल्ड। वाई ओल्ड कितना हो जाएगा? वाई न्यू प्लस के। कितना है वाई ओल्ड? वाई न्यू माइनस, तो एक्स और वाई, अभी एक्स और वाई इसके रेस्पेक्ट में ओल्ड, ओरिजिन जब 0 पर है, ओ पर है, जब -1, -2 पे होता है तो इससे रिप्लेस कर देंगे इसको हम। क्या बन जाएगा? 2, क्या बनेगा? xn -1 का स्क्वायर प्लस yn -2 का स्क्वायर -2 xn -1 -3 yn -2 प्लस 1। इसको आप ओपन करोगे, सॉल्व करोगे, इस फॉर्म में लेके आना है। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स एक जगह, वाई स्क्वायर वाले टर्म्स, एक्स वाले टर्म्स, वाई वाले टर्म 1। तो हम अब यहाँ पे, ये अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लाइंग एट -1, -2 के ऊपर।
अब यहाँ पे हम एक्स और वाई को, एक्स एंड वाई एन को एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। 2x-1 होल स्क्वायर y-2 होल स्क्वायर -2x-1 -3y-2 + 1। क्लियर? क्योंकि अब बंदे को, जो बंदा था पहले वो यहाँ ओरिजिन पे था, ये ओ पे था, उसके लिए इक्वेशन एक्स और वाई में थी। अब ओरिजिन शिफ्ट होके दूसरी जगह आ गया एच और के में। अब यहाँ से देखेगा सारे पॉइंट्स, तो इक्वेशन भी वैसे ही चेंज हो जाएंगे। अब इसके लिए भूल जाओ ये कुछ है, अब सारी इक्वेशन एक्स और वाई ये टर्म हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे टेन वाई एन को रिप्लेस कर दिया एक्स और वाई से। अब इस ओरिजिन के लिए ये इक्वेशन हो गई, एक्स और वाई को आपने रिप्लेस कर दिया, एक्स एन वाई एन को इससे रिप्लेस किया एक्स और वाई से। इस ओरिजिन के लिए ये इक्वेशन हो चुकी है। ठीक है, तो वो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें क्या चेंजेस हुए, एक्स और वाई में क्या चेंज होगा, एक्स विल रिप्लेस बाय x-1, y-2 से, और ये इक्वेशन बन गई अगर ओरिजिन इज शिफ्टेड टू -1, -2 पे। क्लियर है? कन्फ्यूज, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। एक और एग्जांपल, एट व्हाट पॉइंट ओरिजिन बी शिफ्टेड इफ 2,5 बिकम्स -6,7। सिंपल, जब ओरिजिन 0 0 पर है, एट व्हाट ओरिजिन 0 0 पे है, तो कितना ही है, पॉइंट कितना है 2,5। इसको शिफ्ट किया, ओरिजिन को लेके आ गए h पे के पे, वो पॉइंट कितना बन जाता है, पॉइंट सेम है मगर से कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, -6,7। सेम हमको पता है xo इज इक्वल टू xn प्लस एच, yo इज इक्वल टू yn प्लस के। हमको h और k की वैल्यू निकालनी है। ये दे रखा है, xo दे रखा है, yo दे रखा है, y और ये n दे रखा है। क्लियर? तो h कितना होगा xn, k कितना होगा yo माइनस yn, xo कितना है 2 -6 कितना होगा ये 8, yo कितना है 5 -7 -2, यानी ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करेंगे, h और k पे, विच इज 8, -2। क्लियर? ओरिजिन को हम 8, -2 पे शिफ्ट करेंगे तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स 2,5 हैं वो बन जाएंगे -6,7। क्लियर? आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? तो XO निकालना हो, XN निकालना हो, HK निकालना हो, वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो बहुत बुक्स में वापस रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना, x डैश प्लस h दे रखा होगा या फिर x डैश प्लस a दे रखा होगा, a पे शिफ्ट कर दिया ओरिजिन, और y में सेम y डैश प्लस a दे रखा होगा या फिर y डैश प्लस b दे रखा होगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये जब ओरिजिन h और k पे शिफ्ट किया है तब x डैश कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। क्लियर? और इसका हम प्रूफ समझ चुके हैं कि क्यों हो रहा है, ये क्या कंसेप्ट क्या है, प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम इजी बन गया है, आपको बस याद होना चाहिए कंसेप्ट। इसके बाद और हमने प्रूफ भी देख रहे हैं। स्टडी माइंड में हम कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराते कि बस फॉर्मूला याद कर लो और क्वेश्चंस कर लो। फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, अगर कंसेप्ट अच्छे से याद है तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं, आप कभी भूलोगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, सिर्फ शिफ्टिंग करी थी, शिफ्ट किया था, पैरेलली शिफ्ट किया था। अब देखेंगे कि अगर एक्सिस को रोटेट कर देते हैं, शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। एग्जाम्पल, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन को वहीं रखा है। अब एक्स एक्सिस को हमने सिर्फ रोटेट किया है, कितने से, एंगल थीटा से, ये आ गया एक्स डैश। वाई एक्सिस भी इतने से रोटेट होगा, ये भी थीटा से रोटेट होगा। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जो पहले P था यहाँ पे,
पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई थे इसके लिए, अब क्या बन जाएंगे इसके, इस सिस्टम के अंदर क्या बनेंगे वो, मैं कहता हूँ एक्स डैश और वाई डैश बन जाता है। तो हमको एक्स डैश वाई डैश निकालना है। एक्स डैश वाई डैश कैसा होगा, ये होगा एक्स डैश वाई डैश, ये तो निकालेंगे, ये पी पॉइंट है तो अगर, ठीक है। और पहले के लिए क्या था, ये था, ये था एक्स डैश वाई। आ रहा है समझ में। अब हम इसको हमने थीटा से रोटेट कर दिया है, तो मेरे पास अगर एक्स और वाई है और पता है कि एंगल थीटा है, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमको पता होना चाहिए। तो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है, समझ में आया। हमने पैरेलल शिफ्ट नहीं किया है, इस बार इसको रोटेट कर दिया है, कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा के अंदर। अगर क्लॉकवाइज में करते हैं थीटा की वैल्यू क्या लेते, माइनस थीटा लेते, तो उस हिसाब से माइनस थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर्मूला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, इस टेबल के बेसिस पे एक्स डैश निकालना है मुझे। एक्स डैश मतलब रोटेट करने के बाद एक्स डैश वाई डैश हो जाते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो क्या होगा, एक्स डैश एक्स टाइम कॉस थीटा प्लस वाई टाइम्स साइन थीटा। अगली बात समझ, एक्स डैश निकालना है तो एक्स डैश कैसे निकालूंगा, एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा, क्लियर। ऐसे वाई डैश निकालना है, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। आपको ये टेबल याद रखनी है, एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, एक्स के कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये टेबल याद रखनी है। वहाँ पे एक्स और वाई है, ये जब 90 डिग्री पे ओरिजिनल, और एक्स डैश वाई डैश जब एक्सेस को 90 डिग्री या सॉरी थीटा डिग्री रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। अब हमको एक्स निकालना हो तो कभी कैसा होगा, एक्स क्या होगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। याद रहेगा टेबल, मैं भी याद नहीं करता हूँ, फटाक से टेबल बनाते हैं और ये याद कर लेते हैं। कितने फॉर्मूले याद करेंगे, जहां तक हो सके हम छोटे, अगर ये हमको टेबल याद है तो मैं आराम से डिराइव कर सकता हूँ कौन सा फॉर्मूला क्या है। ऐसे वाई निकालना हो, अगर एक्स डैश दे रखा है, थीटा दे रखा है, वाई डैश निकाल दे रखा है, तो हम वाई निकाल सकते हैं। वाई कैसे निकालना है, वह वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स डैश साइन थीटा बोलो, फिर क्या होगा, वाई डैश कॉस थीटा प्लस का वाई डैश थीटा। याद होगी ये टेबल, एक बार बनाओगे मेरे साथ, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, क्या बनाई है यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो x के साथ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, y के साथ साइन थीटा कॉस थीटा, आपको ये याद रखना है। कोई कोई बच्चे ऐसे याद रख सकते, ऐसे याद रखते हैं, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ x डैश है यहाँ y डैश, x के साथ क्या जाता है कॉस थीटा, सामने क्या जाता है माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा और ये कॉस थीटा। आपके ऊपर है कैसे याद करते हो आप, ठीक है। ऐसे याद, आप इसमें कंफर्टेबल हो तो आप इसको याद कर लो, ठीक है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो आप ऐसे याद कर लो, ऑल अप टू यू, ऐसे याद करते हो, क्लियर। आना आंसर दोनों से सेम है, सेम आएगा आंसर, क्या कोई कौन कह रहा है कि सेम नहीं आएगा, सेम आएगा। एक्स निकालें इससे, चलो एक्स निकालो, एक्स क्या होगा, यूं चलूंगा मैं, एक्स के लिए चाहिए एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, इसके लिए वाई कितना होगा, चलूंगा एक्स डैश
साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। इससे एक्स लूंगा, यू चलूंगा, ठीक है। एक्स एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, सेम आ रहा है, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, वापस बनानी है टेबल एक बार और। एग्जाम्पल से करते हैं हम। अगर 2,3 है पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैसे रोटेट कर देते हैं, एक्सेस थीटा को 30 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्या होंगे, एक्स डैश वाई डैश। टेबल बनाओ जल्दी से यहाँ पे, एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। एक्स डैश निकालना है, एक्स डैश कितना होगा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। देखो एक्स डैश एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, तो वाई डैश कितना होगा, माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस, सॉरी नॉट कॉस थीटा साइन थीटा। अब टेबल से कोई यहाँ गलत लिख देगा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, टेबल से यहाँ ट्रांसलेट करने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो वाई डैश कितना हुआ, एक्स माइनस साइन थीटा वाई प्लस वाई कॉस थीटा, कितना एक्स 2 कॉस 30 प्लस वाई कितना है 3, ये साइन 30। चलो कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है, हाफ। ये कैंसिल, क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, √3 प्लस 3/2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गए, ये एक्स डैश, तो वहाँ पे एक्स डैश बन जाएगा। वाई डैश माइनस एक्स कितना है 2 साइन 30, वाई कितना है 3 कॉस 30, कितना हुआ कॉस 30 हाफ 3√3/2। तो याद है ना, कॉस 30 ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से किया है, याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमेशा स्टार्टिंग में कराई जाती है, ट्रिग्नोमेट्री का यूसेज अक्रॉस द मैथ्स चलता है, इसलिए ये चीज़ें, ये नहीं कि सर ट्रिग्नोमेट्री में याद तब भूल गए, ये याद होनी चाहिए, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको आनी चाहिए। क्या हो गया इसका, -1 प्लस 3√3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास, एक्स और वाई के, √3/2 कॉमा वाई कितना है 3√3/2 -1। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्स डैश वाई डैश। क्लियर? अगर हमने उसको मूव किया है, कितना रोटेट किया है, थोड़ा टिल्ट किया है, रोटेट किया है 30 डिग्री पॉजिटिव के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो हम थीटा को क्या लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू -30 डिग्री, तो यहाँ पे -30 जाता है, कॉस -30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, मगर साइन -30 डिग्री, साइन के अंदर अगर नेगेटिव होता है तो बाहर हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, इसलिए वो ये ध्यान रखना। थीटा अगर एंटी क्लॉकवाइज ले रखा है तो -30 डिग्री लेंगे, क्लॉकवाइज दे रखा है तो -30, एंटी क्लॉकवाइज दे रखा है तो +30। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्लियर? तो आपको ये टेबल याद है अच्छे से, एक्स डैश यहाँ, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या है, सॉरी प्रूफ देखते हैं इसका, आया कैसे, हो क्यों रहा है। सिंपल है, वही कंसेप्ट जो हमने पहले किया है, बस थोड़ा सा अलग आइडिया लगाना है। ये 0 0 ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है,
अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स और वाई। अब इसको टिल्ट कर दिया, कितना एंगल पे, 38 डिग्री पे टिल्ट कर, 38 थीटा पे, तो ये भी थीटा पे होगा क्योंकि ये 90 डिग्री होना है। ये कितना है, ये 90 है, तो ये भी फिर 90 होगा। और ये कितना मूव किया हमने यहाँ पे, ये थीटा से कर दिया। क्लियर, यहाँ पे एच कितना, अब यहाँ पे क्या बन गया, ये P कितना हो गया, एक्स डैश वाई डैश, इसके अंदर कोऑर्डिनेट के अंदर ये एक्स एक्सेस था, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये एक्स डैश, थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। क्लियर, एक्स क्या था, ये एक्स है, ये वाई है, और ये एक्स है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक्स है। कर लोगे, आ रहा है समझ में, ये वाई है, ठीक है। इसमें एक्स डैश कितना है, ये एक्स डैश है, और वाई कितना है, इसके पैरेलल चलूंगा ना मैं, इसके, ये हो गया वाई डैश, ये कितना हो गया वाई डैश, और इसके पैरेलल यानी इसके पैरेलल, समझ में आया। तो ये यहाँ से ओ, ये वाई डैश, ये कितना हो गया, सॉरी एक्स डैश। ये क्लियर है क्या अभी तक, पहले बताओ। ओरिजिनल जब हमारा रोटेट नहीं होता है तब एक्स और वाई, क्लियर है, ये एक्स है ये वाई है। रोटेट कर दिया तो अब मैं क्या देखूंगा, इसको ऐसे देखूंगा सारा, यूं देखूंगा सारा, तो यूं चलूंगा तो एक्स, या यूं चलूंगा तो वाई, और यूं चलूंगा तो एक्स। तो देखो ये एक्स डैश हो गया और ये वाई डैश हो गया, तो यहाँ पे जो पॉइंट ये वाई डैश हो गया, और ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसके, एक्स डैश कॉमा 0, इसके 0 कॉमा, ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स ये क्या हो गए, कॉमा 0, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 कॉमा वाई। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। अब थोड़ा सा हमको समझना है कि क्या रिलेशन निकालना है। ये एंगल थीटा, ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, ऑल्सो थीटा। अब मेरे को क्या चाहिए, वाई चाहिए, वाई, वाई देखो वाई, ये वाई है, ठीक है। थोड़ी सी कलाकारी करनी है हमको, चीजें सिंपल है। ये कितना होगा, इनको हम थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं। ये ओ था, ये पॉइंट पी, इस पॉइंट को एम बोल देते हैं, इसको एन बोल देते हैं, इसको आर बोल देते हैं, और क्या करना है, ठीक है, ये सब चीजें। इसको मैं टी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को टी बोल देता हूँ, और कहाँ का इंटरसेक्ट हो रहा है, देखो अभी यहाँ तक ये चीजें चली, इसको मैं टी बोल देता हूँ, ठीक है। और ये भी जरूरत पड़ेगी तो इसको के बोल देता हूँ, ये पॉइंट के हो गया। अब बताओ, सबसे पहले हम किसको लेंगे, ये क्या पूरा है, ये वाई है, ये पूरा वाई। आ जाओ इधर, दिमाग लगाओ, तो थोड़ा सा रब कर देते हैं जगह बचाने के लिए। वाई, ये पूरा वाई किसके इक्वल होगा, ये वाई डैश है, तो ये कितना होगा याला, पी एन कितना होगा, हेल्प मी विथ पी एन, दिस इज पी एन, पूरा y इज इक्वल टू पी एन प्लस एन एम, एन एम कितना है प्लस एन एम। यहां तक क्लियर है क्या, पी एम, y इज पी एम, दिस इज पी एम, पी एम इज इक्वल टू पी एन प्लस एन एम है। पी एन कितना है, ये y है, तो ये कौन सा होगा, पी एन इज वाई डैश कॉस थीटा, ये वाई डैश है, तो पी एन कितना हो जाएगा, वाई डैश
कॉस थीटा। एन एम, एन एम देखो ये है एन एम, तो एन एम किसका है, ये क्या चीज आ रही है एन एम, आप देख रहे हो यहाँ पे एन एम किसका है, ये एन एम आ रहा है, ये एन एम किसका आएगा ये चीज। अगर मैं इसके अंदर ये जो वाई डैश है, एक्स डैश है, एक्स डैश को अगर यहाँ पे यहाँ तक ये एक्स डैश है, तो एन एम कैसा आएगा, चलो बताओ मुझे एन एम कैसे निकालूंगा मैं। एन एम क्या था, इसको आप थोड़ा सा यहाँ तक ले लो, ये वाई डैश है। एन एम क्या होगा, एन एम एन एम एम एन एम कौन बताएगा, एन एम कितना होगा, ये दिख गया, ये क्या चीज है, ये डिस्टेंस कितना है पूरा, ये एक्स डैश ही तो है, समझ गए आप। एन एम इज इक्वल टू ओ आर, एन एम को मैं ओ आर बोल सकता हूँ, एन एम किसके, एन एम को भी ओ, सॉरी सॉरी एन एम को ओ आर नहीं बोलूंगा। बताओ बताओ, सोचो सोचो थोड़ा सा, ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, तो एन एम क्या होगा, एन एम क्या होगा, इसके बराबर होगा। यानी मैं इसका इस ट्राइंगल के अंदर ये कितना हो जाएगा, डैश साइन थीटा, यहां से लेके यहां तक। क्लियर है ये चीज, तो एन एम को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स डैश थीटा। क्लियर है, एक्स डैश कैसे आया, थोड़ा समझो इसको, ये आपको आने चाहिए, आपको भाई ये प्रोजेक्शन लेना आने चाहिए, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से किया है। अगर ये थीटा है, ये ए है, तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना होगा, ए साइन थीटा। ये आना चाहिए, मैं इसे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, वैसे कंफ्यूजन है, ट्राइंगल बनाओ, बना के देखो, एक्स डैश साइन थीटा आ गया मेरे पास, तो वाई कितना हो गया, वाई एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। अब एक्स, एक्स ये है, ये एक्स है, यहाँ तक एक्स है, ये पार्ट कितना है, ये पार्ट, यानी ये पार्ट कितना हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा है पार्ट, ये एक्स, इसका ये एक्स डैश है, तो ये कितना पार्ट, ये कितना है पूरा, एक्स डैश कॉस थीटा, और ये पार्ट कितना है इसका, वाई डैश, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये वाई डैश का कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया, वाई डैश का साइन थीटा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा इसकी वजह से, जिसको ये प्रोजेक्शन लेना नहीं आता है, जिसको ये ट्राइंगल की कैलकुलेशन नहीं आती है। अगर आपको ट्राइंगल की कैलकुलेशन अच्छे से आती है तो ये वाई डैश साइन थीटा समझ में आ जाएगा। वाई डैश है, थीटा क्या ला, ये तो कॉस थीटा हो गया, और ये पार्ट क्या हो जाएगा, वाई डैश साइन थीटा, और ये इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाई डैश साइन थीटा हो गया। इससे क्या बन गया हमारा, एक्स, एक्स डैश कॉस थीटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आ रहा है समझ में। आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में होशियार होना होगा, फास्ट होना होगा, चतुर होना पड़ेगा, तब जाके होगा। हाँ, एक्स डैश कॉस थीटा, ये पूरा किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश साइन थीटा। एक्स कितना हो गया, चलो वो उधर जाएगा, डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश थीटा। क्लियर, ये हमने निकाल लिया एक्स, ठीक है। अब आप इन दोनों की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो और सॉल्व करो, एक्स और वाई भी निकाल लोगे। आ गया, एक्स इज इक्वल एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश इज एक्स इज इक्वल टू, चलो निकालो यहां से,
एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स निकालना है तो यूं चलूंगा मैं, यूं एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश थीटा, वाई निकालना है यूं चलूंगा, किससे, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। देखो एक्स डैश कॉस थीटा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। क्लियर है? तो आपको ये समझ में आना चाहिए क्या किया हमने। थोड़ा सा आपको इसको 2 या 3 बार करोगे तो समझ में आएगा प्रूफ। अगर कोई प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है तो इट्स नॉट अ मस्ट कि आप प्रूफ को याद करो, समझो, करो। अगर समझ में आ रहा है 2-3 बार करके, ठीक है, आप 11th क्लास में हो, टाइम दे सकते हो, इजीली इनको समझो। यूजुअली हम इसको थोड़ा सा 10th क्लास में कराते हैं। जो स्टडी माइंड के साथ फाउंडेशन बैचेस चलते हैं, ऑफलाइन बैचेस, टेबल बैचेस चलते हैं, उनको हम 10th में करा देते हैं, बेसिक कोऑर्डिनेट करा के, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और ये बेसिक कोऑर्डिनेट्स के अंदर आता है। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम को थोड़ा समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ा, इसको आप रिवाइंड करो, रिपीट करो, हो जाएगा समझ में। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, थर्ड केस। पहला केस क्या था, हमने ओरिजिन को पैरेलल शिफ्ट किया था। सेकंड केस में क्या किया था, उसको थोड़ा सा हमने रोटेट किया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या कर रहे हैं, शिफ्टिंग भी कर रहे हैं प्लस रोटेशन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे यहाँ ये गया, इसको पहले क्या कर दिया हमने, शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे, एच और के पे शिफ्ट कर दिया। कहाँ पे थे पहले हम, 0 0 पे थे। अब कहाँ गए हम, एच और के पे आ गए। उसके बाद क्या किया हमने, इसको शिफ्ट थोड़ा रोटेट भी कर दिया, और यहाँ पे ये कर दिया रोटेट, कितने से, थीटा एंगल से। अब क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, आ रहा है समझे? अब क्या करेंगे, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उससे पहले एक बार मैं इसको याद करने का, एक तो टेबल वाला प्रोसेस था, इस कैसे, एक्स कैसे याद किया था, ऐसे याद किया आपने, एक्स डैश वाई डैश, या कैसे, जैसे भी आप याद करो, एक्स के साथ चलता है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा और कॉस थीटा। इसको एक तरीका और याद करने के लिए बुक्स में दे रखा है, अगर आपको याद रहेगा तो। दूसरा तरीका क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस आयोटा डैश कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको आप ओपन करो और इनके आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लो, यही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया है। आयोटा, आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। तो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, उसकी जगह -1 रखोगे और आयोटा को आयोटा ही रहने देना, और आप कंपेयर कर लेना रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को, तब भी वैल्यूज यही आएंगी। क्लियर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो एक तरीका ये याद रखने का है, जिसको ऐसे याद हो जाता है, जिसको ये टेबल भी टफ लग रही है तो वो इस मेथड से याद करें, मगर उसको ये आयोटा वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। हमारे पास दोनों मेथड है। चलो बैक टू दिस। अब क्या कर रहे हैं हम, शिफ्टिंग भी कर दिया और फिर इसको ओरिजिन पे भी ले गए। नाउ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू एच एन के एंड एक्सेस आर रोटेटेड बाय थीटा एंटी क्लॉकवाइज अबाउट एच एन के। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे हम, कैसा होगा, सॉरी, हाँ क्या बनेंगे, पहले क्या किया हमने, कहाँ शिफ्ट किया, 0 से कहाँ ले गए इसको, एच और के पे। कोई पॉइंट पी था, एच और के पे गया, तो पहले क्या था इसका, एक्स और वाई था,
अब क्या हो जाएगा नए सिस्टम के अंदर, इसके अंदर इस सिस्टम में क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, याद है, x इज इक्वल टू एक्स डैश, इसके अंदर x डैश y डैश है, y डैश प्लस h, तो x डैश कितना हो जाएगा x माइनस h, और y डैश सिमिलरली y माइनस के, y माइनस के, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए अब x माइनस h और y माइनस, अब हम क्या आ गए, अब हम इस सिस्टम में आ गए, इसको भूल जाओ, ये सिस्टम ही नहीं है, अभी कोई है ही नहीं है, सिर्फ ग्रीन वाला है हमारे पास। ग्रीन वाले के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट चलेंगे h x माइनस h और y माइनस के। अब हमारे लिए क्या सिंपल सा सिस्टम ऐसा बन गया, ये ग्रीन वाला, उस p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए x माइनस h कॉमा y माइनस के। अब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ये तो कर रहे हैं, अब इसको रोटेट कर दिया हमने, ये ओरिजिन था कितने से, थीटा डिग्री से। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अब तो हम लगा देंगे इसके अंदर क्या बनेंगे, इसके मान लो रोटेट करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं x डबल डैश, टेबल लगा लोगे, अब क्या बनेगी, क्या बनेगा ये cos थीटा y डबल डैश माइनस साइन थीटा, y माइनस के साइन थीटा एंड cos थीटा, तो x प्लस x माइनस h हो जाएगा। अब सिंपल सा बताओ, चलो 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 जल्दी, x माइनस h किसके बराबर होगा, x डबल डैश cos थीटा माइनस y डबल डैश साइन थीटा, और मैं x को ही ले सकता हूं h प्लस क्लियर, सिमिलरली y माइनस के कितना होगा, y माइनस के x डबल डैश साइन थीटा प्लस y डबल डैश cos थीटा, तो y कितना हो गया k प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिख रहा है, मगर आपको जो क्वेश्चन करोगे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगे इसके अंदर, एक्स कुछ होगा 2,3, एच के कुछ होगा -1, -2, थीटा 30 डिग्री 40 डिग्री, तो एक्स डैश निकालना है, वाई डैश निकालना है, एक्स निकालना है, एच निकालना है, वो क्वेश्चन होता है। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहले हमने इसको क्या शिफ्ट किया और फिर रोटेट किया इसको, ठीक है, तो हमको ये सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या क्या किया हमने, पहला केस 1 पैरेलल शिफ्टिंग करी है, बस ओरिजिन की शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस बोल दो या फिर ओरिजिन को बोल दो। दूसरे केस में क्या था, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, रोटेट एक्सेस को रोटेशन, ठीक है। और थर्ड में क्या कर रहे हैं, हम शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलली, मगर पैरेलली शिफ्ट प्लस रोटेशन दोनों कर रहे हैं। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। जब भी शिफ्ट करते हैं तो x ओल्ड इक्वल टू x न्यू प्लस h, y ओल्ड इज इक्वल टू y न्यू प्लस h। जब हम रोटेट कर रहे हैं आपको टेबल बनानी आनी चाहिए, x डैश y डैश cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। और जब आप शिफ्टिंग कर रहे हो तो उसी टेबल के अंदर आप शिफ्टिंग करके जो कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं और फिर जो आपको शिफ्ट करने का जो कोऑर्डिनेट चाहिए
उनको आप टेबल में पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हो। ये आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर? चलो बच्चों, आज हमने बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़े से बेसिक कंसेप्ट समझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मगर कई बार शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मगर जो जेई के लिए टारगेट कर रहे हैं एडवांस लेवल जेई में अच्छी रैंक लाने के लिए, उनके लिए हर छोटे से छोटा टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। यू कांट स्किप एनी टॉपिक। इसलिए ऑलवेज इस मंत्र को याद रखो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब फॉर्मूला रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड PYQs। बट टाइम बाउंड है, ये नहीं आपको लगाए जा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री 6 महीने करो, वो सब नहीं। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, रिवीजन, फॉर्मूला, बार बार रिवाइज। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, खूब मेहनत करो। आपको 2 से 3 साल डेडिकेटेडली पढ़ाई करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। नो मोबाइल, नो सोशल नेटवर्किंग, कोई फालतू पंचायती नहीं, सिर्फ पढ़ाई 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 और आराम से रेस्ट, कूल होके। ठीक है, चलो हैप्पी स्टडीइंग, टेक केयर, बाय।